वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चीज़ को कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है कि सब्जेक्ट कौन है, डूअर जो है वो कौन है, और फिर एक्शन पर फोकस होता है। लेकिन जब हम पैसिव में जाते हैं तो वहाँ पे हम जो फोकस करते हैं वो या तो एक्शन पर करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट पर करते हैं। एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक्टिव से पैसिव में कितने टेंसेस चेंज हो जाते हैं और कितने टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं वो तीनों में चेंज नहीं होते हैं, और जो चौथा है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस टोटल हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव बनाने में चेंज नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे चेंजिंग होती है। तो हमारा सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका क्या रोल होता है? तो सबसे पहले एक्टिव को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और फिर अगर थर्ड पर्सन होता है प्रोनाउन तो फिर एस या ईएस का हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मिसाल लिखी हुई है, ही राइट्स अ लेटर। इसका मतलब हुआ कि वो एक खत लिखता है, यानी यहाँ पे आपने देखा जो फोकस था वो इस पर था, यानी लेटर लिखा है, किसने लिखा है, कौन लिखता है, तो यहाँ पे बताया कि वो लिखता है, तो फोकस यहाँ पे सब्जेक्ट पर था। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, या तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पता नहीं होता है कि कौन है काम करने वाला, कौन डूअर है, कौन सब्जेक्ट है, या फिर हम उसको अहमियत नहीं देते हैं। इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आता है, इज, एम, आर आते हैं। और पैसिव वॉइस का एक परफेक्ट रूल ये है कि उसमें कोई सा भी टेंस लगे लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एग्जांपल लिखी हुई है, द लेटर इज रिटन, के लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे डूअर नहीं है। अगर डूअर होता तो हम बाई लगा करके हम कर देते उसको बाई गेम के, उसके जरिए लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डूअर को हम अहमियत नहीं देते हैं, यहाँ पे जो फोकस करते हैं वो हम करते हैं ऑब्जेक्ट पर या एक्शन। नेगेटिव के एग्जांपल में सिर्फ यहाँ पे डज नॉट आ जाता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं उसको ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब अगर यहाँ पे आता तो सिंपल हमारा नॉट आ जाता, द लेटर इज नॉट रिटन। तो ये नेगेटिव की एग्जांपल हो जाती है। इंटरोगेटिव में डू डज को हम शुरू में लगा देते हैं, यानी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं या फिर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनसे हम जुमले को स्टार्ट कर देते हैं। तो डज ही राइट अ लेटर। जब हम इसको पैसिव में चेंज कर देते हैं तो जो हमारे इज, एम, आर थे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे थे वो शुरू में लेके आ जाएंगे। इज द लेटर रिटन, क्या लेटर लिखा जाता है। नेगेटिव में अगर चेंज करेंगे तो इज द लेटर नॉट रिटन कर देंगे। जैसा कि अभी हमने देखा सिंपल प्रेजेंट को, अब हम देख लेते हैं सिंपल पास्ट को। तो सिंपल पास्ट में थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट तो रहता ही है लेकिन वर्ब के अंदर सिर्फ चेंजिंग हो जाती है, ऑब्जेक्ट तो रहता ही है। वर्ब के अंदर ये चेंजिंग हो जाती है अफर्मेटिव में कि वर्ब की हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव के अंदर। जैसे कि ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पर इज, एम, आर था ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन अब क्योंकि पास्ट में चले गए हैं तो इज, एम, आर को हम चेंज कर देते हैं वॉज वर्ब में। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहती है। तो देख लेते हैं इसकी एग्जांपल, द लेटर वॉज रिटन, द लेटर वॉज रिटन, के खत लिखा गया। अब इसको जब नेगेटिव बनाते हैं हम अफर्मेटिव के अंदर तो ही डिड नॉट राइट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर।
फिर डिड नॉट राइट हो जाता है, रोट नहीं रहता है, क्योंकि डू को हमने डिड कर दिया सेकंड फॉर्म में, तो उसका मतलब हो जाता है कि उसने खत नहीं लिखा। और जब हम इसको इसमें चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में नेगेटिव के अंदर, तो द लेटर वाज नॉट रिटन यहाँ पे हम कर देंगे। इंटरोगेटिव में जाते हैं तो डू डज हमने वहां पे इस्तेमाल किया था, यहाँ पे डिड का यूज कर देते हैं। तो डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक खत लिखा। अब जब इसको चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस के अंदर इंटरोगेटिव में, तो शुरू में हम वॉज वर्ड लगा देते हैं, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में हमने इस एम आर लगाया था। तो वॉज द लेटर रिटन, इसका मतलब होता है क्या खत लिखा गया। अब उसके बाद फिर हम सिंपल फ्यूचर को देखते हैं। सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर विल जो कि फ्यूचर को इंडिकेट करता है, वो हम वर्ब से पहले लगा देते हैं, बाकी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है। यानी ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट से सिमिलर होता है सिवाय विल के। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, ही विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगा। जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो हम यहाँ पर विल की जगह विल भी लगा देते हैं, क्योंकि शुरू में तो ऑब्जेक्ट रहता ही है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह ले लेता है पैसिव वॉइस के अंदर, वर्ब हमारा लास्ट में हो जाता है। तो जो विल था पैसिव एक्टिव वॉइस के अंदर, वो हम पैसिव वॉइस के अंदर विल भी कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, द लेटर विल बी रिटन, विल बी रिटन, द लेटर विल बी रिटन, के खत लिखा जाएगा। अब जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो विल नॉट हो जाता है, यहाँ पर विल के बाद में नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है। तो हम इसको इसी जुमले को जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही विल नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखेगा। अब जब पैसिव वॉइस में चेंज हम करेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा द लेटर विल और उसके बाद फिर नॉट यहाँ पे लग जाएगा, नॉट बी रिटन। इसका मतलब हो जाएगा कि हम एक खत नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद फिर जब इंटरोगेटिव में आते हैं, विल को शुरू में कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल ही राइट अ लेटर, इसका मतलब होगा क्या वो एक खत लिखेगा। और इसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो विल ही नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर हमारा ये हो जाएगा क्या वो खत नहीं लिखेगा। जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो पैसिव वॉइस में इस तरह से कर देते हैं, विल द लेटर बी रिटन, विल द लेटर बी रिटन। तो जो विल बी था वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक साथ था, यहाँ पे कंबाइन था, लेकिन यहाँ हमारा सेपरेट हो जाता है। विल और बी के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, उसको लगा देते हैं, विल द लेटर बी रिटन। जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसी को हम नॉट लगा कर बना लेते हैं, विल द लेटर नॉट बी रिटन। तो यहाँ पे हम नॉट रख देते हैं और बाकी जुमला सेम रहता है। उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब होता है वो एक खत लिख रहा है। जब नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट लगा देते हैं, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे हम नॉट का यूज कर लेंगे, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख रहा है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा देते हैं, और क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसलिए हम बीइंग लगा देते हैं। आईएनजी हम बी में लगा देते हैं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म में नहीं लगती है, इसलिए हम बी के अंदर ही आईएनजी को लगा देते हैं। तो हो जाता है द लेटर इज बीइंग रिटन, द लेटर इज बीइंग रिटन, खत नहीं लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर जब इंटरोगेटिव को देखते हैं एक्टिव वॉइस के, तो उसमें इज ही राइटिंग अ लेटर हो जाता है। इसका मतलब होगा क्या वो एक खत लिख रहा है। और अगर नेगेटिव वाला बनाते हैं इंटरोगेटिव में, तो इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा क्या वो एक खत नहीं लिख रहा है।
जब इसको हम पैसिव में बनाते हैं, इंटरोगेटिव पैसिव में हम करते हैं इसको, इज द लेटर बीइंग रिटन, क्या खत लिखा जा रहा है। और जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हो जाता है इज द लेटर नॉट बीइंग रिटन, क्या यह खत नहीं लिखा जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ी सी चेंजिंग ये हो जाती है कि वहां पे प्रेजेंट में इज एम आर था और यहाँ पे वॉज वर था, बाकी पूरा सेम है। तो वहां पे ही इज था, यहाँ पे ही वॉज राइटिंग अ लेटर हो गया, जिसका मतलब होगा क्या वो एक खत लिख रहा था। नॉट लगाएंगे तो ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख रहा था। जब इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर लग गया है, तो ये हो जाएगा द लेटर वॉज बीइंग रिटन, कि एक खत नहीं लिखा जा रहा था। अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो नॉट लगा के बना देंगे, द लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, जिसका मतलब हो जाएगा कि खत नहीं लिखा जा रहा था। फिर जब इंटरोगेटिव में आते हैं तो इसी को शुरू में लगा देते हैं, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक खत लिख रहा था। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो वॉज ही नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक खत नहीं लिख रहा था। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर इज एम आर का यूज किया था, अब वॉज वर का यूज करते हैं क्योंकि पास्ट है। तो वॉज द लेटर बीइंग रिटन, इसका मतलब होगा क्या एक खत लिखा जा रहा था। और जब नेगेटिव वाला बनाते हैं तो वॉज द लेटर नॉट बीइंग, तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं, नॉट बीइंग रिटन, तो इसका मतलब हो जाएगा एक खत नहीं लिखा जा रहा था। उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, उसमें चेंजिंग नहीं होती है, तो इसलिए अब हम परफेक्ट के रूल देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज रिटन अ लेटर, इसका मतलब होगा वो एक खत लिख चुका है। इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पे नॉट लगा देंगे हैज के बाद, नॉट रिटन अ लेटर, तो हो जाएगा ये नेगेटिव इसका, कि वो ये खत नहीं लिख चुका है। जब इसको चेंज करते हैं यहाँ पैसिव वॉइस में तो फिर हैज और हैव के साथ हम बीन लगाते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट उसके बाद हैज बीन या फिर हैज बीन। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, द लेटर हैज बीन रिटन। उसके बाद अगर इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे इसको नॉट लगा के बना लेंगे सिंपल, द लेटर हैज नॉट बीन, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन है तो जब नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा ये, द लेटर हैज नॉट बीन रिटन, इसका मतलब होगा खत नहीं लिखा जा चुका है या खत नहीं लिखा गया है। फिर उसके बाद एक्टिव में जब इंटरोगेटिव में आते हैं तो इसी को शुरू में कर देते हैं, जैसे हैज ही रिटन अ लेटर, क्या वो एक खत लिख चुका है, क्या उसने एक खत लिखा है। और जब इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो हो जाता है क्या उसने एक खत नहीं लिखा है, क्या वो एक खत नहीं लिख चुका है। जब इसको पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इसका रोल हैज और या हैव प्लस ऑब्जेक्ट आता है फिर बीन आता है, यहाँ पे भी सेपरेट हो जाता है, हैज है फिर बीच में ऑब्जेक्ट फिर बीन आता है। तो इसकी एग्जांपल होगी हैज द लेटर बीन रिटन, क्या लेटर लिखा जा चुका है, क्या खत लिखा जा चुका है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, हैज द लेटर नॉट बीन रिटन, क्या खत नहीं लिखा जा चुका है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का या हैव का यूज किया था, यहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी इसमें भी रहेगी और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ही हैड रिटन अ लेटर, वहां पे हैज था यहाँ पे हैड हो गया। अब यहाँ पे हैड सबके साथ रहेगा, चाहे प्रोनाउन कोई सा भी हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई सा भी हो, यहाँ पे हैड ही रहेगा। जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका था। और फिर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे हैड रहेगा। उसके बाद जब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो यहाँ पे भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया था ऐसे ही पास्ट में कर लेते हैं।
तो वहां पे हैज बीन था, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा रोल, पूरा का पूरा सेंटेंस सेम ही रहेगा। जैसे द लेटर वहां पे हैज बीन था, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन रिटन, के खत नहीं लिखा गया था, खत नहीं लिखा जा चुका था। नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा द लेटर हैड नॉट बीन रिटन, खत नहीं लिखा जा चुका था। जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वहां पे हैज था यहाँ पे शुरू में, और यहाँ हैड हो जाएगा हैड ही रिटन अ लेटर, क्या एक खत लिखा जा चुका था। अब नेगेटिव में इंटरोगेटिव बनाएंगे तो होगा हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या एक खत नहीं लिखा जा चुका था। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो होता है हैड द लेटर बीन रिटन, क्या एक खत लिखा जा चुका था। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैड द लेटर नॉट बीन, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नॉट बीन रिटन, खत नहीं लिखा जा चुका था। उसके बाद में लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव हो जाता है। उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही रहती है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पे हैव विल हैव हो जाता है, तो ही विल हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब होता है वो एक खत लिख चुका होगा, यानी अभी नहीं लिखा है, बाद में लिख चुका होगा, कुछ घंटे के बाद या शाम को लिख चुका होगा। और जब इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो ही विल नॉट हैव, तो यहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब होगा कि वो एक खत नहीं लिख चुका होगा। उसके बाद जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में ऑब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आता ही है पैसिव वॉइस में। उसके बाद फिर विल हैव बीन लगा हुआ है, इसको लगा देंगे हम, और ये सबके साथ विल हैव ही रहेगा, विल हैज नहीं होगा, चाहे कोई सा भी प्रोनाउन का यूज हो। तो द लेटर विल हैव बीन रिटन, इसका मतलब होगा कि खत लिखा जा चुका होगा। और जब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो होगा द लेटर विल नॉट, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव बीन रिटन, इसका मतलब होगा कि खत नहीं लिखा जा चुका होगा। अब इसके इंटरोगेटिव को देखते हैं तो विल ही हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब होगा कि क्या खत लिखा जा चुका होगा, बाद में क्या खत लिखा जा चुका होगा। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल ही नॉट, तो यहाँ पे ही और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा इस जगह पर, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब होगा क्या एक खत नहीं लिखा जा चुका होगा। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होगा विल द लेटर हैव बीन रिटन, क्या एक खत लिखा जा चुका होगा। और जब इसको निगेटिव में लेके जाएंगे तो फिर नॉट लगा देंगे, तो विल द लेटर हैव नॉट बीन रिटन हो जाएगा, इसका मतलब होगा क्या एक खत नहीं लिखा जा चुका होगा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।